Hello and welcome to C Programming Language Tutorials by Programming Glue. In our last video lecture, we have learned about the different kinds of tokens available in C. और जिसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनकी डिफिनेशन जानी थी, कितने कीवर्ड्स होते हैं उसके बारे में जाना था। आइडेंटिफायर पढ़े थे हम लोगों ने, आइडेंटिफायर से रिलेटेड जो एक सेट ऑफ रूल होता है उसको भी देखा था। उसके बाद हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल्स और इनके बीच जो जो बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में भी जाना था। तो अगर आप टोकन्स के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, सो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड कम अप टू दिस वीडियो लेटर after watching that video, because this is the continuation of that video. In this video we are going to learn about the data types. So in order to learn about data types, you have a little knowledge of variables, so you must go and watch that video first if you don't know about that what are variables. So let's start our today's topic, that what are data types. In our last lecture we have seen this syntax, that data types and variable name. Data types actually होते क्या हैं, ये आज हम लोगों को डिस्कस करना है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, डेटा टाइप्स एक तरह के कीवर्ड्स ही होते हैं, एक तरीके का वर्ड होता है जो कीवर्ड्स में होते हैं। ठीक है, वो डेटा का टाइप बताते हैं। मतलब ये वेरिएबल का नाम जो लिखा होता है ना आइडेंटिफायर की हेल्प से, ये बताते हैं ये किस टाइप का डेटा अपने अंदर कंटेन करेगा या किस टाइप की वैल्यू को हैंडल करेगा, ये डेटा टाइप बताते हैं कंपाइलर को। ठीक है, यहाँ पे जैसे वेरिएबल 1 लिखा हुआ है, ये तो वेरिएबल का नाम हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम जो लिखा है और ये जिस मेमोरी का नाम है, जिस मेमोरी लोकेशन का नाम है, वो मेमोरी अपने अंदर किस टाइप के डेटा को कंटेन करेगी या कर सकती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है डेटा टाइप कंपाइलर को। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारा डेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा अवेलेबल है हम लोग के रियल वर्ल्ड में। अगर मैं आपसे ये चीज़ कहूँ कि जो 5 है, ये जो 5 है और एक है 5.0, क्या ये दोनों इक्वल हैं? मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, क्योंकि 5 और 5.0 दे बोथ आर इक्वल, बट इन कंप्यूटर इन सी लैंग्वेज दे बोथ आर नॉट इक्वल, क्योंकि इन दोनों को हैंडल करने में अलग अलग मेमोरी लग रही है। मतलब यहाँ पर वैल्यू के 2 हिस्से हैं। इस रियल वाले पार्ट पे देखिए आप, तो जो रियल वैल्यू है इसमें 2 हिस्से हैं वैल्यू के। पहला तो पॉइंट के बाद वाली और दूसरा पॉइंट के पहले वाली, या यूँ कहूँ कि पहला पॉइंट के पहले वाली वैल्यू जो कि 5 है, दूसरा पॉइंट के बाद वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी अलग कंज्यूम होगी और यहाँ पे मेमोरी अलग कंज्यूम होगी। इस वजह से हम लोग डेटा टाइप बताते हैं। ठीक है, ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि आगे जो वेरिएबल बना हुआ है वो अपने अंदर किस टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा, उसी हिसाब से कंपाइलर उसको मेमोरी देगा। जैसी ज़रूरत डेटा की वैसी मेमोरी आपको एलोकेट होगी। ठीक है, ताकि ना तो मेमोरी वेस्टेज हो और आपका काम भी निकल आए। डेटा टाइप सिर्फ डेटा का टाइप बताते हैं कंपाइलर को, जिससे आप कन्वीनियंटली डेटा को रख सके, मैनिपुलेट कर सके और उसको प्रोसेस कर सकें। सिंपल। तो आइए डेटा टाइप्स को समझते हैं। डेटा टाइप्स 3 पार्ट में डिवाइड हैं। पहला प्रिमिटिव हो गया, दूसरा ड्राइव्ड हो गया या नॉन प्रिमिटिव, तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। आज हम लोग प्रिमिटिव के बारे में पढ़ेंगे, जबकि ड्राइव्ड या नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को अपने आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे डीपली। ठीक है, पहले तो हम इनको ही समझ लेते हैं, इनकी वर्किंग को समझ लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे डेटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, और किस किस टाइप के डेटा को कौन कौन से डेटा टाइप हैंडल करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये कुल
5 टाइप के डेटा टाइप हैं और हम लोगों को इनमें भी सिर्फ 4 टाइप के डेटा को एज अ बिगनर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये वॉइड एक स्पेशल काइंड का कहूँ कि डेटा टाइप है और इसको हम लोग अपने फंक्शंस के चैप्टर में देखेंगे या पॉइंटर्स के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। जब ये वीडियो सीरीज एंड होगी तो आपको हर एक एक टॉपिक आता होगा, ठीक है। सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल ये किस किस टाइप के डेटा टाइप है, इनको ये किस टाइप की डेटा को हैंडल करते हैं। आइए देखते हैं। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है। कैरेक्टर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये कैरेक्टर्स को हैंडल करेगा, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये कैरेक्टर्स को नहीं, ये कैरेक्टर को हैंडल करेगा। मतलब इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है कैर, ठीक है, कैर। और ये ऐसी मेमोरी लोकेशन की बात करता है जहां पर कैरेक्टर हैंडलिंग होती है, और कैरेक्टर हैंडलिंग भी ऐसी कि सिर्फ एक कैरेक्टर एक टाइम में ये हैंडल करता है। कौन सा कैरेक्टर? कीबोर्ड पर कोई भी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर कीबोर्ड पे अवेलेबल है, ठीक है, उन सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करता है, लेकिन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। मतलब इसके अंदर आप डिजिट्स लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक डिजिट आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ब्लैंक स्पेस और 1, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था ब्लैंक स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। आप कोई भी कैरेक्टर, सिंगल एक कोई भी कैरेक्टर इसमें रख सकते हैं। मतलब कैर कीवर्ड से जो डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप जो है, ये इससे बनने वाला कोई भी वेरिएबल अपने अंदर कोई भी कीबोर्ड पे अवेलेबल कोई भी एक कैरेक्टर को रखेगा। क्लियर है ये बात? आइए इंटीजर की तरफ आ जाते हैं। इंटीजर अपने अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकता है, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, भले वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। मतलब इंटीजर वैल्यू की आप डेफिनेशन जानते हैं, कोई भी वो वैल्यू जो नंबर लाइन पे दिखाई जा सके, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इनमें से कोई भी वैल्यू इंटीजर अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। और यहां पे फ्लोट की बात करें, फ्लोट अपने अंदर फ्लोट अपने अंदर कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू रख सकता है। जो डेसिमल वैल्यू होती हैं वो फ्लोट के अंदर हैंडल होती हैं, ठीक है। जो भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जो भी रियल वैल्यूज होती हैं, जिनको हम नंबर लाइंस पे नहीं दिखा सकते, वो फ्लोट के अंदर आती हैं। जैसे 3.09, 5.4638 एंड सो ऑन। ऐसे जितनी भी वैल्यूज होंगी जो डेसिमल फॉर्मेट में होंगी वो फ्लोट में आएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, एक और डेटा टाइप है डबल। डबल भी सेम काम करता है। जैसे ये भी जो डेसिमल वैल्यू होती हैं उन्हीं को हैंडल करता है। फ्लोट भी अगर डेसिमल वैल्यू को हैंडल कर रहा है और डबल भी डेसिमल वैल्यू को हैंडल कर रहा है, तो फिर इन दोनों का फ़ायदा क्या हुआ? मतलब तो दो अलग अलग डेटा टाइप क्यों? अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि फ्लोट अपने जो भी एक डिजिट होती है, उसके बाद, उसके पॉइंट के बाद
जो भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती हैं उसमें आप 5 से 6 डिजिट्स लिख सकते हैं प्रिसीजन के लिए। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं इस एग्जाम्पल को ज़रा हटा रहा हूँ। फ्लोट में आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 45 डेसिमल 34768 यहाँ पे 6 हो गई। तो मुझे प्रिसीजन के लिए, एक्यूरेसी के लिए फ्लोट में सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट्स ही अलाउड है। मैक्सिमम मैं 6 डिजिट्स लिख सकता हूँ एक्यूरेसी के लिए। लेकिन किसी वैल्यू को डेसिमल में और भी एक्यूरेट किया जा सकता है। वहीं डबल हमको ये 15 to 16 फ्लोटिंग डिजिट्स तक की एक्यूरेसी प्रिसीजन प्रोवाइड करवाता है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और 15 डिजिट तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है फ्लोट में और डबल में। इस वजह से ये दो अलग अलग डेटा टाइप हमको सी प्रोवाइड करवाता है। ये बात आपको आई होप क्लियर होगी। आइए इसकी ये सारे डेटा टाइप का जो एब्रीवेशन होता है, जिससे हम लोग ये बताते हैं कि ये इंटीजर टाइप की ये जो वेरिएबल होगा ये इंटीजर टाइप के लेगा, मतलब इसका एब्रीवेशन, ठीक है। अगर आपने कीवर्ड्स को देखा होगा तो ये कीवर्ड्स थे, ओके। ये देखिए, ये इंट है जो कि लिखने के बाद इंटीजर को डिनोट करता है, ठीक है। ये फ्लोट है जो कि फ्लोट कीवर्ड को डिनोट करता है। बेसिकली ये जो डेटा टाइप्स हैं ये भी कीवर्ड्स ही हैं, क्योंकि ये रिजर्व्ड हैं और इनका मीनिंग कंपाइलर के पास होता है कि अगर इंट लिखा है तो आगे जो वेरिएबल बनेगा वो इंटीजर टाइप की डेटा को ही हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये फ्लोट हो गया, ये इंटीजर हो गया। कैरेक्टर को दर्शाने के लिए, कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कैर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है डबल। वेयर इज डबल? या हियर इट इज। तो डबल हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया। तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये भी कीवर्ड्स ही होते हैं। तो हम लोगों ने आज ये समझा कि कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप्स होते हैं, ये कैसी वैल्यूज को हैंडल करते हैं। आइए एक छोटा सा हिस्सा इसका ये देख लें कि ये मेमोरी में जगह कितनी लेते हैं। बेसिकली जो कैरेक्टर लेता है मेमोरी में जगह वो 1 बाइट की लेता है, और आपको पता है 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, ठीक है। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, वहीं फ्लोट 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में जगह, और जो डबल होता है वो मेमोरी में 8 बाइट्स को लेता है। आप चाहें तो इसकी बिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 8 करके, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैरेक्टर किस टाइप की वैल्यू को हैंडल करता है और मेमोरी में कितनी जगह लेता है, और इंटीजर किस टाइप की वैल्यू को लेता है, किस टाइप की वैल्यू को हैंडल करता है, किस टाइप के डेटा को हैंडल करता है, मेमोरी में कितनी जगह लेता है। हम लोगों ने देखा फ्लोट के बारे में, यही सेम बातें सीखी। कैरेक्टर का एब्रीवेशन जो कीवर्ड्स में दिया गया है वो है कैर, इंटीजर का इंट, फ्लोट का तो फ्लोट ही है, और डबल का भी डबल, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स हम लोग यूज करेंगे जब भी वेरिएबल्स के नाम बनाएंगे। आई होप कि आपको डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो समझ में आए होंगे। कैरेक्टर किस टाइप के डेटा को हैंडल करता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब किस टाइप के डेटा को हैंडल करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें कोई भी नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है सो यू कैन आस्क इट by dropping your comment in comment section. You can connect with me by my WhatsApp number and along with my email ID which I have provided to you. अपने क्वेश्चन मुझसे पूछिए, अगर मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।